हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जितना कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, जितना उछल रही थी और जितनी ज़्यादा धमकियां देती फिर रही थी, इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कुछ ये हाल हुआ है ममता बनर्जी का। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की, যারা হাম্বা হাম্বা রো রো করে, হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা, দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা, হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ममता बनर्जी तो धोबी का कुत्ता बन गई, ना घर का रही ना घाट का रही। खुद की पॉलिटिकल पार्टी तो वेस्ट बंगाल के अंदर हार ही गई और खुद ममता बनर्जी जिस सीट पर इलेक्शन लड़ रही थी उसको भी हार गई। आपको बता दें, ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। और अब वो लोग कहां गए जो धमकियां देते हुए फिर रहे थे। टीएमसी के प्रवक्ता रिज्जू दत्ता जो धमकियां दे रहे थे, और ऐसे लोग जो हिंदुओं को धमकियां दे रहे थे और अमित शाह को भी धमकी दे रहे थे, अब वो लोग कहां गए। बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा। কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 तारीख দেখব। अमित शाह 15 दिन से बंगाल में बैठे हुए हैं। 15 साल भी बैठ जाएंगे ना तो बंगाल को जीतने नहीं पाएंगे हम। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि अब आप सामने आओ और अपने जो बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। अब आप धमकियां दो ना। अब आप लोग कहां चले गए। मुझे लगता है ये सारे लोग जो है वो अपना बोरी बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश चले गए। 4 मई के बाद होम मिनिस्टर यहाँ पर आए, अब उनको वो पर्यवेक्षक बन करके आ रहे हैं अमित शाह। भाई तो दिक्कत क्या है, मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहना, तो रहे। अगर हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता है, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। खाली चुनाव के मौसम में जब आता है तभी हम लोग ने चैलेंज किया था। देखो, बहुत सारे लोगों का और लेफ्ट जो पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यही कहना था कि इस बार के इलेक्शंस को जो है वो ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ जीत जाएंगी। और टीएमसी को हरा दिया तो लेंगटो होके पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं। अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं, जो अभी आसाम में और जगह वोट पड़े हैं, वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। और बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। इवन जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे थे, जो नंबर्स को वो प्रोवाइड करवा रहे थे, उन्हें देखकर भी यही लग रहा था कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके बीच में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा जो है वो कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो कंपटीशन का सी तक हमें देखने को नहीं मिलता है। जहां वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी ने और बंगाल के हिंदुओं ने जिस तरीके से टीएमसी का जो सुपड़ा साफ किया है, उन्हें उनका बिल्कुल अस्तित्व ही मिटा दिया है। সময় হলো দাও বিদায়।
देखो, इलेक्शन में जीत चाहे बीजेपी की हो या फिर टीएमसी की हो, लेकिन हार जो है वो कांग्रेस की होना पक्की है। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस के इतने बुरे हालात है कि वो खाता तक नहीं खोल पाई, 0 सीट्स के साथ जो है वो इलेक्शन को हार गई। राहुल गांधी, पप्पू गांधी जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बीच में इलेक्शन कैंपेनिंग को छोड़कर जो है वो निकोबार आइलैंड में जा रहे थे, पर्यावरण को जो है वो बचा रहे थे, पेड़ पौधों को बचा रहे थे, और पीछे आकर जब उन्होंने देखा तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो सुपड़ा साफ हो चुका था। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर आपकी टीम में ही हूं। क्योंकि भाई पप्पू गांधी को भी पता था कि ना ही उनकी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर खाता खोल पाएगी, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, इससे अच्छा तो जाकर जो है वो कहीं घूम आओ। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। गांधी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुखी नेता है। ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि सुनी फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा, ना कोई रोजगार, फिर भी लैप झक्का। जैसे ही बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को जीतकर अपनी गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश करी, वैसे ही एक लेफ्टिस्ट ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो गया। ऐसा 2 कोड़ी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ग्रुप जिसका काम सिर्फ भोंकना होता है और कुछ इनके पास काम नहीं है। जैसे ही देश के अंदर किसी भी स्टेट में बीजेपी या गवर्नमेंट जो है वो जीत जाती है इलेक्शंस को, इनका जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और ये वीडियोस बनाना चालू कर देते हैं। अब ये लोग करते क्या हैं, ये लोग जो है वो तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, तरह तरह की जो है वो आधी अधूरी क्लिप्स का जो है वो यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो फैलाते हैं, झूठे फैक्ट्स का और आर्टिकल का यूज करके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच में कि बीजेपी जो है वो नफरत फैला रही है। जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर हैं ये अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी सबको पता है कि कितने बड़े न्यूट्रल के चौदे बनते हैं। हकीकत में ये लोग न्यूट्रल जो है वो कुछ भी नहीं है, इनका काम सिर्फ जो है वो एक नैरेटिव सेट करना है बीजेपी के अगेंस्ट में। इसी ग्रुप की एक मेंबर है अरफा खानम। अब अरफा खानम जो है उन्होंने खूब कोशिश करी, जितना हो सकता था उतने उससे ज़्यादा इन्होंने कोशिश करी वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो इन्होंने खूब वीडियोस बनाई, पोस्ट करी, ट्वीट करे और हर एक तरह की कोशिश करी एक प्रोपेगेंडा फैलाने की और नैरेटिव सेट करने की। इवन ये खुद अरफा खानम जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर जाती है एसआईआर के टाइम पर, जिन लोगों के नाम काटे गए थे उन लोगों से मिलने के लिए, उनके दुख को जो है वो साझा करने के लिए, बांटने के लिए। जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। धक्के और धक्के वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी निष्पक्ष चुनाव में यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है कि जो आम नागरिक है वो जहां वोट डाल रहा है उसका वोट वहीं गिना जाए। जब जो है वो टीएमसी हार चुकी है और बीजेपी गवर्नमेंट जीत चुकी है तो इन्हें ऐसा ही लगता है कि जो है वो वोट चोरी हुई है और इलेक्शन कमीशन जो है वो बिकी हुई है। सीआरपीएफ ने जो है वो मुसलमानों को जो है वो वोट नहीं डालने दिए, उनके साथ जो है वो अन्याय किया, उनके साथ जो है वो मारपीट करी। अब मैं अरफा खानम से यही पूछना चाहूंगा कि आप जब कहां चले गए थे जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप केस होता है, संदेश खाली में रेप केस होता है, हंसखाली में रेप केस होता है, मुर्शिदाबाद वायलेंस हो जाती है, जब आपने वीडियोस क्यों नहीं बनाई, जब आपने ट्वीट क्यों नहीं करे, जब आप लोग वेस्ट बंगाल के अंदर जाकर प्रोटेस्ट करते इस चीज के अगेंस्ट में, जब हम आपको मानते कि आप एक न्यूट्रल हो। जितना जहर अरफा खानम के अंदर हिंदुओं को लेकर भरा हुआ है, जितना हार्डकोर जो ये हिंदू के अगेंस्ट में काम करती है, शायद ही इस देश में किसी भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो है वो काम किया होगा। ये नफरत करती है हिंदुओं से, बीजेपी से। इनका काम सिर्फ जो है वो नैरेटिव सेट करना है बीजेपी के अगेंस्ट में और हिंदुओं के अगेंस्ट में। इस ग्रुप का दूसरा मेंबर है वो ये है खुला सांड। अब ये खुला सांड का कहना है कि ये जो टीएमसी है वो हारी इसलिए है क्योंकि टीएमसी का सामना बीजेपी से नहीं बल्कि टीएमसी वर्सेस जो है वो इलेक्शन कमीशन हुआ था, टीएमसी वर्सेस ईडी हुआ था, टीएमसी वर्सेस जो सीआरपीएफ के जवान थे जिन्होंने मुसलमानों को जो है वो वोट नहीं डाली उनसे हुआ था। बीजेपी जो है वो वोट चोरी करती है, ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करती है, ईवीएम मशीन को चोरी करती है। ये सब कहना है इस खुले सांड का।
बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हूँ ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, टीएमसी वर्सेस ईडी जो इनके कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, टीएमसी वर्सेस गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा, टीएमसी वर्सेस भाजपा कि वो सारे सीएम जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी अचानक से भूल गए हैं, और अंधा पैसा। आप लोग खुद सोच कर देखो कि वेस्ट बंगाल के साथ साथ केरला, तमिलनाडु में भी जो है वो इलेक्शन हुए थे। वहां पर तो जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट एक सीट तक नहीं लेकर आ पाई, तो वहां पर इलेक्शन जो है वो फेयरली हुए थे। लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी जीत जाती है तो वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन बिकी हुई है, ऐसे जो है वो एग्जाम्पल ये लोग सेट करने लग जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर 2 साल पहले आई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी एक्टर विजय थेलापति की टीवी के जो है वो इलेक्शन को जीत जाती है, जो सिर्फ 2 साल पहले ही आई थी। उनके लिए ये प्रोपेगेंडा नहीं लगता है, वहां पर वोट चोरी नहीं हुई है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर जो बीजेपी सालों से जो है वो कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए, अब जाकर जब वो इलेक्शन जीत चुकी है तो वोट चोरी, ईवीएम मशीन, इलेक्शन कमीशन बिकी हुई है, ऐसे एग्जाम्पल ये लोग देने लग जाते हैं। और भी बहुत सारी औलाद हैं हमारे राहुल गांधी की जिनका यही कहना है, जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र की बिल्कुल जो न्यूनतम आखिरी लाइन है, क्या वो भी हम पार कर गए हैं? देखिए, लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनता है। अगर सरकार वोटर को चुनने लग जाए, केंद्र सरकार राज्यों के वोटर को चुनने लग जाए। पीछे स्क्रीन में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट दिखाई जा रहे हैं, इससे शॉक होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन में उल्टे दिख रहे हैं, वैसे देश में भी सब उल्टा ही हो रहा है। ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था। ये मैंने 14 नवंबर को पोस्ट किया था, जहां मैंने लिखा था कि एसआईआर स्टार्ट हो चुका है, बीजेपी को एडवांस में कांग्रेचुलेशन। बात करते हैं इस ग्रुप के एडमिन की। उसका नाम है भाई ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड। जो ध्रुव राठी है वो ट्वीट करता है, और सिर्फ ट्वीट नहीं करता है, एक पूरा पैराग्राफ लिखता है जिसके अंदर वो बताता है कि कैसे जो है वो बीजेपी वोट चोरी करती है, इलेक्शन कमीशन जो है वो बिकी हुई है, और फलाना ऐसी चीजों को जो है वो पब्लिकली शेयर करता है। लेकिन लोगों को भी इसके रियलिटी के बारे में पता है। लोग इसकी वीडियो तो देखते हैं लेकिन इसको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इसका काम है हर बार भौंकना। जब भी कोई स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट जीत जाती है तो ये लोग भौंकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और जिन स्टेट में जो है वो बीजेपी हार जाती है, वहां पर डेमोक्रेसी की जीत होती है, और वहां पर जनता ने जो है वो फेयरली जो है वो इलेक्शन लड़ा था। नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। ये खुद इंसान जो जर्मनी में बैठकर ये बातें कर रहा है, इसको आज हमारे देश की परवाह होनी स्टार्ट हो गई है कि भाई देश के अंदर जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट नफरत फैलाती है। भाई आप लोग जो है वो अपने काम से काम रखो ना, आपका काम है ऐसी वीडियो बनाना, ना कि एक नैरेटिव सेट करना, बीजेपी के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा फैलाना। आप लोग जब वीडियो क्यों नहीं बनाते जब हिंदू विक्टिम होता है या फिर देश के अंदर हिंदू जो है वो टारगेट किया जाता है, जब ये लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन जब भी बात आती है इलेक्शन कमीशन की, जब भी बात आती है बीजेपी की, तो ये लोग सामने आकर वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। इसकी रियलिटी सबको पता है कि ये कितना बड़ा जो है वो चाटुकार है। थूक कर चाटने वालों की औलाद में से ये है। इसका काम जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना, नैरेटिव सेट करना, और ना सिर्फ इसका ही काम है बल्कि इस ग्रुप में जितने भी जो मेंबर्स है उन सब का यही काम है। बीजेपी को वेस्ट बंगाल के अंदर जो जिताया है वो बंगाल के हिंदुओं ने जिताया है। बंगाल में जो हिंदू इतने सालों से सो रहा था, उसके साथ इतने सालों से जो अत्याचार किए जा रहा था, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, बहन बेटियों का रेप किया जाता था, अब उस चीज का जो है वो एंड आ चुका था। और बीजेपी को जो है वो उन्होंने जिताने की कोशिश करी और उन्हें जिताया भी। बंगाल के हिंदुओं ने इस चीज को सोच लिया था कि अब जो है वो ममता बनर्जी को हटाकर एक बार जो है वो बीजेपी को मौका देना चाहिए, ताकि वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट हो सके, वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं को जो रह रहे हैं उनके साथ अन्याय ना हो सके। आज वेस्ट बंगाल के लोग जो है वो खुश हैं, अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि वो मीम्स भी बना रहे हैं तरह तरह के। ना सिर्फ वेस्ट बंगाल की जनता ही खुश है बल्कि वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी खुश हैं।